बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर 12। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, दिस, दैट, दीज, दोज। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज के बारे में। बच्चों, अब ये जो 4 एग्जाम्पल है, ये जो अपन जब सेंटेंस बनाते हैं तो ये कब यूज करते हैं अपन, तो इसका जो कुछ एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी का देखते अपन धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि एक साथ बताऊंगी बच्चों मैं आपको तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपन एक एक एग्जाम्पल को धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट है दिस। क्या है बच्चों? दिस, दिस, और ये ले लेती हूं मैं दैट। क्या है बच्चों? दैट। अब बच्चों सबसे पहले इसकी बात करें अपन, तो दिस, दिस का मीन्स होता है यह। क्या होता है बच्चों? यह, है ना। यह यानी कि ये जब कब यूज करते हैं? पास। कब यूज करते हैं अपन? जब पास में कोई कुछ वस्तु हो। क्या हो? हमारे पास कुछ वस्तु हो पास में, जब यूज करते हैं अपन पास में, क्योंकि दिस का मीन्स होता है यह, और दैट, दैट का मीन्स होता है बच्चों वह। क्या होता है? वह, है ना। अब दैट कब यूज करते हैं? दूर के लिए। किसके लिए बच्चों? दूर के लिए यूज करते हैं अपन इसको, है ना, क्योंकि दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। अब दिस कब यूज करते हैं? पास में, और दैट कब यूज करते हैं अपन? दूर के लिए। लेकिन बच्चों एक का ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है? सिंगुलर। क्या है बच्चों? सिंगुलर, यानी कि एक वचन। क्या है बच्चों? एक वचन के लिए। किसके लिए? एक वचन के लिए। अपन इसका कुछ क्या देखेंगे? अपन कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे कि ये कब कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन दिस का। किसका लेके बच्चों? दिस का। तो सबसे पहले दिस, दिस इज बुक, ए बुक। अब बच्चों देखना, क्योंकि दिस मीन्स क्या बताया था बच्चों मैंने? यह। क्या? यह। इज मीन्स है, और हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना है दिस के साथ में इज यूज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? दिस के साथ में इज यूज किया जाता है। अब ए बुक, यानी कि एक बुक की बात करें अपन। बुक, बुक मीन्स क्या होती है? किताब। अब दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, क्योंकि जब पास में हो क्या होती है? जब पास में हो तो उसको अपन क्या यूज करेंगे? दिस इज ए बुक, ये मेरे पास में है ना। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? दिस इज ए बुक। अब बुक्स को अगर अपन उसको दूर से देखे तो क्या यूज करेंगे अपन? दैट, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। वह एक किताब है, क्योंकि अपन का इशारा कहाँ जा रहा है बच्चों? दूर की तरफ जा रहा है। तो दूर के लिए अपन क्या यूज करेंगे? दैट। क्या यूज होगा बच्चों? दैट, क्योंकि दैट इज ए बुक, वह बुक है ना। अब ये अपन ये करते हैं ना कि पास करें, दिस इज ए बुक, ये मेरे पास में बुक्स, क्योंकि पास में ना, तो उसके लिए दिस। और जब दूर के लिए, तो उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे? अपन दैट का। एक एग्जांपल और बता देती बच्चों मैं आपको, जैसे कि दिस इज ए कप, दिस इज ए कप। अब देखो बच्चों कप, अब ये मेरे पास में है, तो इसको क्या, ये मेरे पास में तो क्या यूज करूंगी मैं? दिस इज ए कप। यह एक कप है, यह एक कप है, यही, क्योंकि अपन का अगर नजदीक का देखे तब तो यही होगा। अगर वही वस्तु या कोई भी चीज दूर के लिए, तो अपन क्या यूज करेंगे? अपन दैट, दैट इज ए कप। लेकिन बच्चों हमेशा इसके लिए सिंगुलर, यानी कि एक वचन के लिए दिस हो चाहे दैट यूज करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों आपको समझ में आया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट, वो है दिस एंड दोज का। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल किसका बताया था? दिस एंड दैट का, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन के लिए ये दोनों यूज करते हैं। ये दिस के लिए यह, और दैट के लिए वह। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है? दीज का। किसका है बच्चों? दीज एंड दोज का। किसका है बच्चों? दोज का। अब ये कब यूज करते हैं बच्चों? देखो ये इनका भी, इनका जो मीन्स होता है वो भी यही होता है,
यह, है ना। और दोज का भी क्या होता है, वह। अब इन दोनों का मीन्स एक ही है, बट इनका जो सेंटेंस है, इनका जो बनाने का जो तरीका वो बिल्कुल अलग है। वो कैसे है, क्योंकि जब दिस एंड दैट ये सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, लेकिन दिस एंड दोज ये सिंगुलर नहीं है बच्चों, ये क्या है, प्लूरल। क्या है बच्चों, ये प्लूरल है, ये प्लूरल यानी कि बहुवचन। क्या है बच्चों, ये बहुवचन का मीन्स क्या होता है बच्चों, यदि कि एक से ज्यादा वस्तु हो या कुछ चीज हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, दीज, है ना। क्योंकि प्लूरल का मीन्स होता है बहुवचन, एक से ज्यादा। इसके लिए ये जब अपन सेंटेंस बनाएंगे तब देखेंगे कि ये कब कैसे यूज करते हैं। क्योंकि दिस का मीन्स यह और दैट का मीन्स वह, यानी कि एक वचन यानी कि सिंगुलर है, क्योंकि चाहे पास में हो तो दिस और दूर हो तो दैट। लेकिन दोनों किसके लिए यूज किया बच्चों, हमने सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए किया था। लेकिन ये जब दिस का अपन सेंटेंस बनाएंगे तो वो बहुवचन यानी कि प्लूरल सेंटेंस बनेगा, यानी कि एक से ज्यादा, है ना। सबसे पहले एक सेंटेंस बना है इसका, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, देखो इधर, these are apples, these are apples। अब बच्चों देखना आप कि मैंने क्या बताया था आपको कि दिस के साथ में क्या है बच्चों, दिस के साथ में हमेशा इज यूज करते हैं। किसके साथ में, दिस के साथ में इज यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर। क्या है बच्चों, सिंगुलर। तो इसके साथ में हमेशा चाहे दिस हो और चाहे दैट हो बच्चों, तो हमेशा इसके साथ में ये इज यूज करते हैं अपन, है ना। अब दीज के साथ में हमेशा आर यूज होगा। क्या होगा बच्चों, आर, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल्स। क्या है बच्चों, प्लूरल। तो देखो दीज आर एप्पल्स। अब बच्चों देखो एप्पल्स यानी कि एक से ज्यादा सेब, कितनी है बच्चों, एक से ज्यादा है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, दीज। अब देखो दीज आर एप्पल्स, यह सेब है, यह सेब है। अब देखो ये पास में है हमारे, ये पास में है लेकिन एक से ज्यादा है, तो देखो बच्चों जो दिस का था कि दिस इज एन एप्पल, तो यह एक सेब है, वो एक के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है हमारी, बहुवचन यानी कि प्लूरल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल्स तो ज्यादा है ना, लेकिन पास में है, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं अपन, दीज का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है, इसलिए अपन दीज आर एप्पल्स, यह सेब है, यह सेब है। अब ये पास में है लेकिन बहुत सारे एक से ज्यादा, इसलिए अपन ये यूज कर रहे हैं। अब देखना नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं अपन दोज का, है ना। तो दोज are fans, those are fans। अब देखो बच्चों वे पंखे हैं, अब देखो या वह पंखे हैं। अब देखो बच्चों, अब मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, दूर की तरफ, लेकिन फैंस का मीन्स क्या होता है, एक से ज्यादा पंखे, एक से ज्यादा पंखे। तो मैं इशारा मेरी कहाँ जा रहा है, मेरा दूर की तरफ जा रहा है, लेकिन दूर के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं अपन बच्चों, दोज आर फैंस, एक से ज्यादा है लेकिन है कहाँ, दूर। तो अपन क्या करें, वे पंखे हैं, है ना, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, दोज का। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। एक कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूँ बच्चों में आपको। यहाँ देखो इधर, यहाँ ले लेती हूँ, दीज का ले लेती हूँ, दीज आर आइसक्रीम, these are ice creams। अब देखो these means यह आर आइसक्रीम्स, यानी कि यह बहुत सारी आइसक्रीम्स है, यह बहुत सारी आइसक्रीम्स है। अब बच्चों देखो, क्योंकि आइसक्रीम्स यानी कि एक से ज्यादा, क्या बच्चों, एक से ज्यादा है। अब ये क्या सेंटेंस हो रहा है, एक प्लूरल का, यानी कि बहुवचन, एक से
ज्यादा। तो अपन इसमें क्या यूज किया, क्योंकि दिस का मीन्स भी तो यही होता बच्चों। जैसे अपन ने दिस का बोला ना, उसी तरह दीज का भी क्या होता है बच्चों, यह बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं, है ना। तो देखो क्यों, एक से ज्यादा हो गई। अब यही इसका कुछ अलग का हुआ एग्जाम्पल बनाए तो अपन देखेंगे इसको कि दोज आर बनानास, दीज आर बनानास। अब देखो बच्चों, दोज मीन्स वो या वे, आर बनानास मीन्स केले। अब देखो वो केले हैं या वे केले हैं, तो अपन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बच्चों, दूर की तरफ, है ना। जब यही अगर दूर की तरफ अपन इशारा करते हैं तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अपन दोज, क्योंकि वे बनानास है यानी कि वो बनानास यानी कि वो केले हैं। क्या बच्चों, वो केले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई। देखो बच्चों, आपको एक एग्जांपल में जो फोर्स है, दिस, दैट, दीज एंड दोज का, इन चार का मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे एक एक का मैंने आपको समझाया था, अब एक साथ सेंटेंस पूरा बना के बताती हूँ मैं आपको। देखना इधर, सबसे पहले ले लेते हैं अपन, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है। यानी कि यह का मीन्स क्या होता है, पास में। क्या होता है, पास में। जब पास में होती है तो अपन क्या बोलेंगे, अपन कि दिस इज बुक्स। अब ये देखो, ये पास में मेरे, तो दिस इज ए बुक्स, यह एक किताब है ना बच्चों। अब यही अगर मैं इसको दूर के लिए बोलूं तो क्या बोलूंगी मैं, कि दैट इज ए बुक, है ना बच्चों, दैट इज ए बुक, वह किताब है। अब देखो, ओनली इशारे की बात हो रही है, ओनली जो डिफरेंस है इसमें, क्या बच्चों, इसमें डिफरेंस क्या है कि देखो, जब पास में होते तो नियर की बात करें, नियर का मीन्स होता है पास में, और फार मीन्स होता है दूर। तो एक दिस इज ए बुक, यह किताब है, दैट इज ए बुक, वह किताब है। आई बात समझ में। लेकिन ये दोनों किस में जा रहा है, ओनली सिंगुलर में। किस में जा रहा है बच्चों, सिंगुलर, यानी कि एक वचन के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन दीज का। तो देखो बच्चों, कि दीज आर बुक्स, बच्चों क्या बोलेंगे इसको, दीज आर बुक्स, यह किताबें हैं। तो देखो बच्चों, डिफरेंस कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि इसका मीन्स भी क्या था और इसका मीन्स भी एक आ रहा है, लेकिन ये एक वचन की बात कर रहा है, ये बहुवचन की यानी कि सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। क्या बच्चों, प्लूरल, एक से ज्यादा है। तो अपन क्या यूज करेंगे इसको, दीज आर बुक्स, यह किताबें हैं। अब देखना इसी का और एग्जांपल देखो, जैसे दोज का, दोज आर बुक्स, देखो बच्चों, दोज आर बुक्स। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट इनका जो जब सेंटेंस अपन कुछ बोलते हैं तो पता चलता है अपन को इसका क्या है, क्योंकि ये का यह है, यानी कि इसका क्या है, वह, यानी कि वे किताबें हैं, है ना। आगे ना बात इसकी, तो आपको समझ में आए, क्योंकि दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं, और यह किताबें, ये डिफरेंस होता है बस, ओनली फॉर, बाकी का इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। अगर इस चीज को छोटे छोटे से आप इसको देखोगे, इसको समझोगे, तो आपको आसानी के साथ ये समझ में आ जाएगा कि दिस, दैट, दीज एंड दोज का कब यूज करते हैं, ओनली फॉर नियर, दिस, फार, दैट, ओनली फॉर। अब ये सिंगुलर के लिए, लेकिन प्लूरल्स के लिए क्या यूज करेंगे अपन, दिस एंड दोज का। तो लेते हैं हमारा आज का एक टॉपिक, तो बच्चों लेते हैं हम हमारा चैप्टर, है ना। देखते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे अपन, दिस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इन नियर। बच्चों, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, यूज मीन्स प्योर यानी कि यूज, और व्हेन मीन्स कब,
ऑब्जेक्ट इन नियर, दिस हम लोग कब यूज करते हैं, क्योंकि दिस का मीन्स यह, जब नियर, नियर मीन्स पास में, जब भी कोई चीज या वस्तु पास में होती है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस। क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस। बच्चों देखो, दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, लेकिन दैट अपन कब यूज करते हैं, जब डिस्टेंस का मीन्स होता है दूरी। क्या होती है बच्चों, दूरी, यानी कि दूर के लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दैट का यूज करते हैं, है ना। और दिस का मीन्स होता है यह, ये, यानी कि पास के लिए अपन दिस यूज करेंगे और दूर के लिए अपन दैट यूज करेंगे, क्योंकि दिस मीन्स क्या होता है बच्चों, दिस मीन्स यह, और दैट मीन्स होता है वह, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, दिस यूज करेंगे अपन नियर के लिए और दैट यूज करेंगे हम डिस्टेंस, यानी कि दूर के लिए बच्चों, है ना। तो देखते हैं हमारा जो सेंटेंस है वह क्या है, देखते हैं। दिस इज ए बस। बच्चों देखा आपने, क्योंकि दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, बस। अब यह बस है, अब क्योंकि बस कहाँ है बच्चों, अगर पास में खड़ी है तो अपन क्या यूज करते हैं, दिस। तो यह बस है, तो है ना, क्योंकि बस कहाँ है बच्चों, पास में है, तो इसलिए क्या यूज कर रहे हैं अपन, दिस का, है ना, पास के लिए दिस का। देखते हैं, दिस इज एन एंट। बच्चों दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, एन एंड। अब क्योंकि एन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नाउन्स, तो उसके लिए आर्टिकल्स है, तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, एन यूज करेंगे। तो एन एंड मीन्स क्या होती है, चिट्ठी। तो यह एक चिट्ठी है, क्या बच्चों, यह एक चिट्ठी है। और क्योंकि यह का मीन्स क्या होता है, पास में। अब पास के लिए अपन बात कर रहे हैं तो वह क्या है, दिस। क्या यूज करें अपन बच्चों, दिस, क्योंकि चिट्ठी जो है वह पास में है, तो दिस इज एन एंट, है ना। दैट इज एन एरोप्लेन। देखो बच्चों, दैट मीन्स मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, वह। क्या बताया था बच्चों मैंने, वह। और इज मीन्स है, एन एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। अब देखो बच्चों, हवाई जहाज कहाँ है, दूर। अब क्योंकि दैट मीन्स वह हवाई जहाज है, वह हवाई जहाज है, तो हमारा जो इशारा है वो किसकी तरफ जा रहा है बच्चा, दूर, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि दूर के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो जब अपन दूर के लिए बात करते हैं तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, दैट की बात। किसकी बात कर रहे हैं अपन, दैट यूज करेंगे इसमें, क्योंकि सेंटेंस क्या बोल रहा है कि दैट इज एन एरोप्लेन, वह हवाई जहाज है, वह हवाई जहाज है, तो हो गई ना दूर की बात, है ना। तो उसके लिए अपन दैट यूज करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। तो बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, दैट इज ए लॉयन। देखो बच्चों, दैट मीन्स क्या है, वह। क्या है, वह। इज मीन्स है, लॉयन मीन्स शेर, वह शेर है। देखो बच्चों, ये इशारा कहाँ जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है ना। तो देखो इसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज ए लॉयन, वह एक शेर है ना। इशारे की बात कर रहा है क्योंकि वह है, तो दूर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज ए पैरट। देखो बच्चों, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए पैरट मीन्स तोता, यह तोता है ना। अब क्योंकि देखो यह पास की बात कर रहा है ना, पास की बात कर रहा है, तो यह एक तोता है, हो गया ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एन ईगल। देखो बच्चों, दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, एन ईगल, वह बाज है। क्या बच्चों, बाज। देखा आपने, जो बड़ा सा है वह सब कहाँ रहता है, वो आकाश में उड़ता है ना। तो देखा आपने बच्चों, तो किसकी बात कर रहा है, वह दूर की बात कर रहा है, दैट इज एन ईगल,
वह बाज है, वह एक बाज है। तो देखा बच्चों आपने, इस सेंटेंस आपको एग्जाम्पल जो मैंने बताया था आपको समझ में आया, क्योंकि जब नियर के लिए अपन या पास के लिए बात करते हैं अपन तो दिस यूज करेंगे, और जब दूर के लिए अपन बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे अपन, दैट का। तो बच्चों अब हम लिखते हैं प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज दिस एंड दैट इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों अब जो हमारे जो सेंटेंस दे रखे हैं तो इसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस या दैट। अब अपन सेंटेंस देखते हैं कि इसमें क्या यूज होगा, तो क्योंकि दिस मीन्स क्या है, यह, और दैट मीन्स वह। देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक्स इज ए सन। देखो बच्चों, इज ए सन, और सन मीन्स क्या होता है बच्चों, सूर्य। क्या होता है, सूर्य या सूरज। तो अपन इसको अगर देखें तो सूरज कहाँ है, दूर, ये तो दूर ही है ना। तो अपन इसमें क्या यूज करेंगे, क्योंकि दिस का मीन्स तो यह, ये पास के लिए अपन दिस यूज करते हैं, और दैट मीन्स वह। तो देखो सूरज कहाँ है, दूर, तो क्या यूज करेंगे अपन इसमें, दैट। क्या यूज करेंगे बच्चों, इसमें दैट यूज करेंगे, दैट इज ए सन, दैट इज ए सन, वह एक सूरज है। क्या बच्चों, वह एक सूरज या सूर्य। तो देखो इशारा किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, दूर की तरफ जा रहा है, क्योंकि दैट मीन्स वह होता है। तो दूर की तरफ है तो अपन क्या यूज किया इसमें, दैट, क्योंकि सूरज तो हमेशा अपन से दूर ही है। तो है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक इज ए बन। देखो बच्चों बन, अब देखो बच्चों ये बन जो होता है वो खाने के, तो क्या किसमें कहाँ है, पास के है। तो इसमें अपन क्या यूज करेंगे, दिस या दैट। तो जब अपन पास में है तो अपन क्या यूज करेंगे इसमें, दिस। क्या यूज होगा इसमें बच्चों, दिस, दिस, दिस इज ए बन। है ना बच्चों, आए समझ में आपको। तो बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, ब्लैंक्स इज एन अम्ब्रेला। देखो बच्चों, इज मीन्स है, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। तो आप अब देखो अपन अब इसको पिक्चर्स देखे तो ये दूर है या पास में। तो देखा बच्चों आपने, ये कहाँ पे पिक्चर्स आपकी दूर है, क्या है, दूर। तो दूर के लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दैट। क्या होगा बच्चों इसमें, दैट। तो इसमें क्या फील करेंगे बच्चों इसमें, दैट, दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है, वह एक छाता है। क्योंकि हमारा जो इशारा वह किसके, दूर की तरफ है ना, तो वह क्या है, एक छाता है। तो दैट इज एन अम्ब्रेला। है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ब्लैंक इज ए बैल। देखो बच्चों, इज मीन्स है ए, बैल, बैल मीन्स जो बजाने वाली जो घंटी वह पास है या दूर है। इसमें क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस या दैट। तो देखो पिक्चर देखो इसमें कहाँ है, पास है या दूर। तो देखा बच्चों आपने, ये जो पिक्चर्स दे रखी है वह पास में। तो पास के लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस का। क्या यूज होगा इसमें, दिस, दिस इज ए बैल, यह एक घंटी है ना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ब्लैंक इज ए काइट। देखो बच्चों, इज मीन्स है एक काइट, एक काइट, काइट मीन्स पतंग। क्या होती है बच्चों, पतंग। तो देखो बच्चों हमारी जो पिक्चर्स दे रखी है काइट की, वह पास है या दूर। तो देखो बच्चों ये पिक्चर्स तो दूर है ना, तो दूर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, दिस या दैट। अब इसमें क्या यूज होगा बच्चों, क्योंकि दूर तो दैट, दैट यूज होगा ना इसमें। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, दैट, दैट इज ए काइट, वह एक पतंग है, वह एक पतंग है। क्योंकि जो पिक्चर्स दे रखी है वह तो दूर है ना, तो अपन क्या यूज करें इसमें, वह एक पतंग है। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या बच्चों, ब्लैंक इज ए जग। देखो बच्चों, तो जग की जो पिक्चर्स दे रखी है वह पास है या दूर। तो देखो बच्चों आपने देखा, क्या बच्चों आपको पता है कहाँ दे रखी है पिक्चर्स, ये पास में है ना, क्योंकि जब तो पिक्चर के पास में दे रखी है। तो पास के लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस। क्या यूज होगा इसमें, दिस। तो दिस, दिस इज ए जग, यह एक जग है। क्योंकि पिक्चर तो बच्चों
पास में दे रखी है ना, तो क्या होगा इसमें दिस इज ए जग। बच्चों अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक, है ना। तो पहले वाला टॉपिक क्या था हमारा, दिस एंड दैट का, क्योंकि दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह, है ना। अब हमारा टॉपिक है दीज एंड दोज, कि ये बच्चों कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए इनका सेंटेंस, दिस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नियर। देखो बच्चों, क्योंकि दीज मीन्स क्या होता है बच्चों, यह क्या होता है बच्चों, यह। लेकिन यह, है ना, क्योंकि हमने पहले वाला टॉपिक में क्या, क्योंकि दिस मीन्स क्या बच्चों, दिस मीन्स भी क्या होता है बच्चों, यह। लेकिन ये जो दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यह यानी कि पास में, क्या बच्चों, पास में, लेकिन एक वचन के लिए, क्योंकि सिंगुलर मीन्स एक वचन की बात करें, क्योंकि दिस इज ए बुक, यह किताब है, यह एक वचन यानी कि सिंगुलर है। अब लेकिन बच्चों दीज क्या है बच्चों, दीज, अब इसका भी क्या है, ये क्या है, प्लूरल है, क्या बच्चों, प्लूरल यानी कि बहुवचन, क्या है बच्चों, बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा, चाहे कोई चीज हो चाहे कोई वस्तु हो, तो एक से ज्यादा जब अपन इसका यूज करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, पर दीज। लेकिन होता कहाँ, पास में। अगर ये बोलेंगे दीज आर एप्पल्स, क्या बोलेंगे बच्चों, दीज आर एप्पल्स, यह सेब है, यानी कि एक से ज्यादा है, क्या है, एक से ज्यादा है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, दीज का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था आपको, क्योंकि दिस के साथ में हमेशा इज यूज करते हैं और दीज के साथ में हमेशा आर यूज होता है, क्या बच्चों, आर, हमेशा दीज के साथ में आर यूज होता है। तो देखा बच्चों आपने। अब हमारा जो सेंटेंस वो देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है। सबसे पहले देखिए अपन, दीज आर फ्रूट्स, क्या बच्चों, दीज आर फ्रूट्स। अब देखो बच्चों, क्योंकि दीज मीन्स यह, आर फ्रूट्स यानी फल, यानी कि बहुत सारे फल, है ना, बहुत सारे फल है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अपन दीज यूज करेंगे। क्योंकि अपन पिक्चर देखिए, अगर एक फ्रूट है तो दिस इज ए फ्रूट, यानी कि ये एक ही फल है। अगर उसके अंदर चाहे एप्पल का फ्रूट हो या चाहे बनाना का फ्रूट हो, तो क्या बोलेंगे अपन, जैसे दिस इज एन एप्पल, तो यह एक सेब है, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, एक से ज्यादा फ्रूट्स की बात हो रही है। अपन देखें बच्चों, पिक्चर्स के अंदर अपन देखें तो एक से ज्यादा फ्रूट्स है ना, तो अपन क्या होगा इसमें, दीज आर फ्रूट्स, यानी एक से ज्यादा फल है। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, दोज आर ट्रीज। देखो बच्चों, दोज मीन्स वो या वे, आर ट्रीज मीन्स पेड़, एक से ज्यादा पेड़, वो पेड़ है। अब देखो इशारा कहाँ जा रहा है, यहाँ से दूर की तरफ अपन देखें, अगर पास में तो दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है, दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। क्योंकि जब अपन एक पेड़ को देखते हैं पास में है तो अपन दिस यूज करते हैं। अपन यहाँ से देखें वहां से बहुत सारे पेड़ है, तो अपन क्या यूज करेंगे, दोज आर ट्री, वे पेड़ है ना बच्चों। बस इतना डिस्टेंस का अपन को पता, जो पास से होता है उसके लिए दीज यूज करेंगे, और जब यहाँ से दूर है यकीन थोड़ा सा डिस्टेंस है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, दोज का। तो दोज आर ट्रीज, वे पेड़ है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर फिशेस। देखो बच्चों, दीज आर फिशेस यानी कि मछलियां, यह मछलियां हैं। क्योंकि जब मछलियां हैं तो यहाँ पास में है, कहाँ है बच्चों, पास में, तो अपन क्या यूज करें बच्चों, दीज पास के लिए, तो यह मछलियां हैं, हो गई ना पास की बात। अपन अगर पिक्चर देखें तो दीज आर फिश, यह मछलियां हैं, है ना बच्चों। तो अपन ये पता चला आपको कि दीज का मीन्स यह, और दोज यानी कि दूर के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, दोज आर काउस। देखो बच्चों, दोज आर काउस मीन्स गायें, वो गायें हैं। देखो बच्चों, क्योंकि दोज यानी कि दूर की बात कर रहा है, क्योंकि पिक्चर्स कहाँ देख के बच्चों, गाय दूर है ना, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जब दूर के लिए अपन बात करें तो क्या यूज होगा इसमें, दोज, तो वो गायें हैं, क्या बात कर रहे हैं अपन, वो गायें हैं, तो दोज आर काउस, वो गायें हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर बुक्स। अब देखो बच्चों, दिस मीन्स यह, और बुक्स मीन्स किताबें, यह किताबें हैं। अब क्योंकि जब अपन पास में है तो अपन क्या यूज करते हैं, अपन दीज,
तो यह किताबें हैं, है ना बच्चों। एक से ज्यादा है ना, तो क्या बात हो गई, क्योंकि बुक्स यानी कि किताबें, तो एक से ज्यादा है तो दीज आर बुक्स। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, दोज आर स्टार्स। देखो बच्चों, स्टार्स मीन्स तारे। तो अपन इसका अनुमान लगे, अपन देखें तो देखो तारा तो हमारे डिस्टेंस यानी कि दूर, यानी कि बहुत बहुत दूर है ना यहाँ से, तो क्या करते हैं, दोज आर स्टार्स, वो तारे हैं, वो तारे हैं। देखो इशारा कहाँ जा रहा है हमारा, दूर की तरफ जा रहा है ना बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे, दोज आर स्टार्स, है ना बच्चों। तो देखते हैं हम करते हैं इसकी एक्टिविटी। तो बच्चों अब हम करते हैं इसके प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, यूज दिस दोज इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों देखो, अब जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दीज या दोज। तो अपन देखते हैं हमारा जब सेंटेंस है और जो पिक्चर्स दे रखी हैं वह कैसे किस तरह के, जो पास है या दूर है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, दिस या दोज, है ना। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी फर्स्ट पिक्चर देखते हैं कि पिक्चर किसकी दे रखी है स्टूडेंट्स, और ग्लासेस यानी कि ग्लासेस की पिक्चर, यानी कि बहुत सारी ग्लास की पिक्चर्स दे रखी है। लेकिन देखो बच्चों, पास है या दूर है, तो देखा बच्चों आपने पिक्चर कहाँ दे रखी है, पास में। तो जब पास में दे रखी है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस या दोज। तो मैंने बताया ना आपको कि जब पास में होते हैं तो उसके लिए अपन यूज करते हैं दीज का। किसका यूज करेंगे बच्चों, तो दीज का। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, दीज आर ग्लासेस, यह ग्लासे हैं, यह ग्लास है। क्योंकि बच्चों जब ग्लास की जो पिक्चर्स दे रखी है वह कहाँ है, पास में। कहाँ है बच्चों, पास में। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया बच्चों, दीज। क्या यूज किया बच्चों, दीज। तो देखते हैं हमारे कि नेक्स्ट पिक्चर्स किसकी दे रखी है बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर है हमारी स्वीट्स की। किसके बच्चों, स्वीट की। आर स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। क्या बच्चों, मिठाई। अब देखो बच्चों जो पिक्चर्स दे रखी है स्वीट की, पास है या दूर है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दीज या दोज का। तो देखा बच्चों आपने जो पिक्चर्स दे रखी है स्वीट्स की वह है दूर, तो देखो बच्चों इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, दोज आर स्वीट्स, वे मिठाइयां हैं, वे मिठाइयां हैं। क्योंकि पिक्चर्स यहाँ से दूर है ना, तो उसके लिए अपन क्या यूज किया बच्चों, दोज। क्या यूज होगा इसमें, दोज। देखते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर किसकी दे रखी है बच्चों, हमारी नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है कैंडीज की। किसकी है बच्चों, कैंडीज की। अब देखो बच्चों जो कैंडीज की जो पिक्चर्स दे रखी है वह पास है या दूर है, तो देखा बच्चों आपने पिक्चर्स कहाँ दे रखी है, पास में। कहाँ है बच्चों, पास में। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस या दोज का। तो क्योंकि पास के लिए क्या यूज होगा उसमें, दीज। क्या यूज होगा इसमें, दीज। तो लिखते हैं अपन यहाँ पे दीज आर कैंडीज। यह क्या है बच्चों, कैंडीज यानी कि चॉकलेट में की टॉफियां, है ना। तो बहुत सारी टॉफियां है, तो कहाँ है, पास में है ना, तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया बच्चों, दीज। क्या यूज होगा इसमें, दीज। देखते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर किसकी दे रखी है बच्चों, हमारी नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है डक्स की। किसकी है बच्चों, डक्स की। तो अपन पिक्चर देखें कि ये पास है या दूर है, तो देखा बच्चों आपने जो पिक्चर दे रखी है वह तो दूर है, क्योंकि उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, दीज या दोज का। क्योंकि पिक्चर जब दूर होती है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, दोज, है ना। तो डक्स मीन्स बतखें। क्या होती है, बतख। यानी कि अगर ये होता कि दिस इज ए डक, यह एक बतख है, यह एक बतख है, लेकिन ये तो एक से ज्यादा है, तो क्या है, बहुत सारी बतखें। तो उसके लिए क्या यूज करके अपन, दोज आर डक्स, है ना बच्चों। समझ में आया अब आपको, क्योंकि जो पिक्चर्स दे रखी है वह दूर है ना, तो उसके लिए यह यूज किया अपन ने दोज। देखते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर किसकी दे रखी है बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है बर्ड्स की। किसकी है बच्चों, बर्ड्स की। अब देखो बच्चों इसमें पास है या दूर है, तो ये तो पिक्चर्स किसकी है, बर्ड्स यानी कि पक्षी, यानी कि एक से ज्यादा पक्षियों की पिक्चर्स दे रखी है, तो इसमें क्या यूज करेंगे अपन, दीज। क्योंकि पास में पिक्चर्स दे रखी है इसकी, तो क्या यूज होगा इसमें, दीज। क्या यूज करेंगे बच्चों इसमें, दीज आर बर्ड्स। यह पक्षियां हैं, यह पक्षियां, है ना, या यह पक्षियां, है ना। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर किसकी दे रखी है बच्चों,
नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है कप्स की। किसकी है बच्चों? कप्स की। अब देखो बच्चों अपन पिक्चर्स देखेंगे कि पास है या दूर है। तो देखा बच्चों आपने, ये जो पिक्चर्स दे रखी है वह तो दूर दे रखी है पिक्चर्स, क्योंकि बहुत सारे एक से ज्यादा जो कप्स है वह तो दूर दे रखे ना पिक्चर्स। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? दिस या दोज का। जब दूर के लिए यूज होती है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? अपन दोज का, है ना बच्चों। तो इसके लिए अपन लिखेंगे यहाँ पे दोज आर कप्स। वे कप्स है, वे कप्स है, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? ये वे कप्स, यानी कि ये कप्स है ना, क्योंकि जो ये दूर है ना तो उनके लिए क्या यूज किया अपन ने बच्चों? दोज का यूज किया। तो देखा बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था दिस, दैट, दीज एंड दोज का, तो बच्चों आपको समझ में आया? अगर नहीं आए तो इस टॉपिक को देखें और इसको अच्छे से समझे आप कि जो मैंने जो एग्जाम्पल बताया आपको इसमें कैसे यूज करते हैं, किस तरह से किया जाता है। तो आप कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल बनाए बच्चों, और ऐसे कुछ सेंटेंस बनाए, और उसमें ऐसे दिस का भी यूज कर सकते हो आप। इसमें दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज का हो। और जो मैंने आज का टॉपिक का जो 2 एक्टिविटी कराई आपको, यानी कि प्रैक्टिस टाइम कराए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों आप घर बैठ के इसका NCW यानी कि होमवर्क करोगे बैठ के, और आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेके इसका सेंटेंस बनाए, इसको अच्छे से समझे। थैंक यू।